नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। मेरे साथ महेश कुमार जैन। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम जो सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने एसएससी जेई का फॉर्म भरा है उनके साथ ये समस्या सर अक्सर देखी जा रही है। वो क्या समस्या है सर? जैसा फॉर्म में अपन जब भी एसएससी का जब अपन फॉर्म फिल करते हैं, जब स्टेटस देख रहे हैं तो यहाँ एक चीज लिखी आ रही है, कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो इसी प्रॉब्लम के लिए आज मैं केशव सर को आपके सामने लेके आया हूँ। और केशव सर आपकी इस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, क्योंकि सर बच्चों को एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये इस प्रॉब्लम जो आपके सामने आ रही है, इसका आज समाधान करेंगे हमारे केशव सर। तो केशव सर बताइए बच्चों को क्या है इसका? जी सर, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों को बहुत खाती है, बहुत परेशान करती है। क्योंकि उसे हर बार लगता है, जैसे लास्ट ईयर भी ये सीन हुआ था, और उसे ये लगता है कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब कहीं सर ये तो नहीं है कि मैंने जो फॉर्म फिल किया उसके अंदर कुछ चीज़ें वेरीफाइड नहीं है या कुछ चीज़ें बेकार है, गलत है, इसलिए मेरे को ये कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिख रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। बट ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पर उसको अच्छे से समझना चाहिए कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि उसका एप्लीकेशन वहाँ पर एक्नॉलेज हो गया है, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुई है, उसको अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी सारे के सारे फॉर्म वहां पर एक्नॉलेज हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट होना बाकी है। और जैसे ही प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर उसके अंदर कोई भी एरर नहीं थी, तो अगर कुछ एरर रह गई तो उस टाइम में फिर हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना हो, और उसके लिए भी उसके पास मेल आ जाएगा। एंड अगर उनका एक्सेप्ट हो चुका है तो मुझे लगता है कि आपने जैसे बताया भी था कि लास्ट ईयर एडमिट कार्ड ही बच्चे के पास आ जाता है, वही एक तरीका होता है। तो उसके लिए अलग से एक आपको नोटिफिकेशन नहीं देंगे, वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। लेकिन अभी के फिलहाल में, अभी के टाइम पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सबका एक साथ एक ही तरह से वो दिखा रहा है वहां पे स्टेटस जो है कंटेंट नॉट वेरीफाइड, जिसको उसने अपने ब्राउजर के अंदर भी लिखा है, जो कि इसका स्क्रीनशॉट यहां नजर आ रहा होगा, जहां पर उसने साफ साफ मेंशन किया है कि यहां पर जो वर्ड है कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब है कि वहां पर उनको एक्नॉलेज हो गया है, लेकिन वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेसिंग अभी बाकी है। जैसा कि केशव सर ने आप सभी को बताया कि आपका फॉर्म जा चुका है और अब फाइनली, और सर जैसा मैंने पहले बहुत सारे बच्चों से बात की थी पिछले साल, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसी दिन आपको पता लगेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपकी रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण देखा गया सर, वो कारण देखा गया जो पिक्स होती है ना, जो उसकी गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को अगर आपने फॉलो किया है तो पक्के से आपका फॉर्म मतलब वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और सर जैसा कि एसएससी जेई में अभी हमने इस पे बात की, तो एसएससी जेई में हमें बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, और जैसा कि हमने कर भी दिया है करीबन कि हम एक टेस्ट सीरीज एसएससी जेई के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो सर उसके बारे में बच्चों को बताइए, और वो बच्चों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा, और बच्चे उसको किस तरह से दे, शेड्यूल को किस तरह से फॉलो करें, और जिससे उनको उनके एग्जाम में काफी हेल्प मिले। सर एक्चुअली जो टेस्ट सीरीज है वो तो काफ़ी सबसे बड़ा हॉट ऑफ द टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि उसके लिए हमारी दिन रात कुछ दिनों से बहुत मेहनत लग रही है, और ये हमारी बहुत हार्ड वर्क है, जहाँ हम दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली एसएससी जेई के पेपर के हिसाब से डिज़ाइन की गई ये टेस्ट सीरीज है, और वहाँ पर आप बच्चों को हमेशा क्वेश्चन जो है वो उसी पैटर्न में मिलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के वाइज और फुल सिलेबस वाइज भी, जहां पर जैसे आप एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बच्चे को ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि काफ़ी उनके बजट फ्रेंडली भी है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं उनके, जो कि वास्तव में एड ऑन करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एसएससी जेई के अंदर ज़्यादातर बच्चों में ये एक चीज़ देखी गई है कि उनको नॉलेज सारी होती है, बट वो उस टाइम प्रेशर के अंदर अपना मैक्सिमाइज आउटपुट नहीं निकाल पाते, जिसका बेस्ट तरीका सिर्फ टेस्ट सीरीज है। तो मुझे लगता है सर बच्चे टेस्ट सीरीज लेके इससे बहुत मैक्सिमम अपना फायदा उठा पाएंगे। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है उसकी कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सबके साथ लिखा हुआ है, और उसके लिए आपका ये टेंशन नहीं लेने की कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। वो अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो उसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। बट आप अपनी टेंशन को हटा के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, और अगर कोई भी मन में और कोई ऐसी दुविधा आ रही है तो हमें से शेयर करिए, हम उस पर वीडियो बनाकर या आपसे बात कर उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। बिल्कुल, जैसा कि केशव सर ने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज आप टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन को और आगे लेके जा सकते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाइए। और कोई भी आपकी ऐसी समस्या होती है तो जरूर हमें आप टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उसके माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं, और हम उसका क्या सर प्रॉब्लम क्या समाधान हो सकता है, हम उस पर आपको जरूर उस पर बताएंगे। टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबका जो है उसका लिंक आपको यहाँ पे हमने अटैच
बैच कर दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी प्रॉब्लम के साथ हम आए थे और इसका समाधान आपको केशव सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है और आपको ये भी बता दिया कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। अगर कुछ आपकी जो भी और समस्या होगी मैं फिर आऊँगा आपके साथ इन समस्याओं के इसी तरीके से समाधान के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।